चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें शॉन को दिखाया जाता है जिसका डांस कंप्लीट हो जाता है और जजेस को भी उसका डांस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं उसके डांस पे। उसके बाद शॉन जैसे ही बाहर आती है तो सबसे पहले वो मैसेज करती है जूही को और जूही से बोलती है कि मेरा डांस कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट का बस वेट हो रहा है। तो जूही कहती है अपन लोग अभी थोड़ी देर में मिलते हैं क्लास के बाद और टेंशन मत लेना, तुमने ज़रूर अच्छा किया होगा और इस बार तुम ज़रूर पास भी हो जाओगी। उसके बाद जूही चली आती है शॉन के पास। उसके बाद शॉन बताती है कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है कल तक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है शॉन। तो जूही कहती है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो कि तुमने डांस अच्छा किया है। शॉन यही बताती है कि जजेस ने भी मेरे डांस पे क्लैप किया था। उसके बाद जूही कहती है फिर तो तुम सेलेक्ट हो जाओगी। उसके बाद शॉन फिर अगला दिन आ जाता है, अपना रिज़ल्ट चेक करती है जैसे ही तो वो इस बार पास हो जाती है अपने डांस में और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। उसके बाद वो तुरंत कॉल लगा के कहती है जूही से कि मैंने अपना डांस पास कर लिया है, अब मुझे ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा आराम से क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे पॉइंट्स हो चुके हैं। तो उसके बाद जूही भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और जूही कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत अच्छा करोगी और तुम ज़्यादा ही चिंता कर रही थी, देखो सब अच्छा हुआ ना अपने साथ। उसके बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है जो सब लोग के वोट्स कलेक्ट कर रही होती है क्योंकि जूही जो होती है मॉनिटर होती है। तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एक कैंडिडेट मिलता है जिससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। जो पॉइंट्स मिलने वाले थे जूही को, तो सारे बच्चों के वोट्स होने वाले थे इस चीज़ पे। उसके बाद टीचर वो कहती हैं चलो सब लोग अपने वोट्स दे दो। उसके बाद शॉन सबसे पहले हाथ उठाती है और बाकी बच्चे शॉन को देख के जल्दी जल्दी से हाथ उठाने लगते हैं। उसके बाद टीचर वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चों ने हाथ उठा लिए हैं वोट के लिए, लेकिन सिर्फ एक बच्चा रह गया है जिसने हाथ नहीं उठाया है। उसके बाद सब लोग देखने लगते हैं एक दूसरे की तरफ और जूही भी हैरान हो जाती है कि मेरे सामने तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। उसके बाद जूही जैसे ही पीछे देखती है उसके बाद जीहंग ने अपना हाथ नहीं उठाया होता है। ये सब चीज़ें देख के जूही एकदम से शॉक हो जाती है कि जीहंग ने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया और क्लास भी पूरी शॉक हो जाती है कि जीहंग ने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया है। उसके बाद जूही बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती हैं जब टीचर चली आती हैं। उसके बाद जूही कहती है कि अगर तुम्हें बदला निकालना था तो कैसे भी तुम अपना बदला निकाल सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरे पॉइंट्स लेके क्या मिल गया। अगर तुम उस ब्रासलेट वाली बात पे गुस्सा इतने ही थे तो तुम मुझसे सीधा बोल सकते थे, और तुम क्या मुझे इतना नापसंद करते हो। उसके बाद जीहंग कहता है कि मैं तुम्हें कोई नापसंद नहीं करता हूँ और कोई ब्रासलेट वाली बात पे मैं तुमसे कोई भी चैटर नहीं हूँ, मैंने उसी दिन तुम्हें माफ़ कर दिया था। उसके बाद जूही कहती है तो ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतना ज़्यादा मेरे को वोट भी नहीं दे पाए। उसके बाद जीहंग कहता है तुम्ही ने कहा था चीटर लोगों को वोट देना अच्छा नहीं होता है। उसके जूही कहती है तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं चीटर हूँ, मैंने आज तक तुम्हें पता है कभी भी चीटिंग नहीं की है। उसके बाद जीहंग को भी गुस्सा आ जाती है। जीहंग कहता है ये पोस्ट तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी इंटरव्यू के लिए, ये पोस्ट मिलनी चाहिए थी शॉन के लिए। तो शॉन का नाम जैसे ही जूही सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। कहती है तुम तो हमेशा उसी की साइड लेते रहते हो और मेरी कोई गलती नहीं है उसके मामले में, तो उससे बात भी नहीं कर रही हूँ इतने टाइम से, यार तुम इतने गुस्सा क्यों हो मेरे पे। उसके बाद जीहंग बता देता है कि शॉन से के तुमसे ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं और मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम कैसे उस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई क्योंकि शॉन के तुमसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। उसके बाद जूही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जीहंग कहता है कि क्लास ए के यहाँ तक के तुमसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, यानी कि क्लास ए में कोई भी जा सकता था इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जूही ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाती है। जूही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ, तो यानी कि मुझे को उन्होंने अपने मन से सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद जूही कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किसी टीचर को रिश्वत दे के अपने ऊपर यानी इंटरव्यू का फॉर्म लिया है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। इसके बाद जूही को इस बात पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगती है जीहंग की। इतने में कन आके बता देती है जूही को कि तुम्हारी मॉम उस दिन आई थी यानी कि स्कूल में। उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में भी गई थी और टीचर वो के पास गई थी। उसके बाद जूही समझ जाती है कि ये सब किया उसकी मॉम का है और उसके मॉम ने ही यानी कि टीचर और टीचर वू को भी दोनों जन को मना लिया था और इसीलिए टीचर वू ने मुझे सिलेक्ट किया उस इंटरव्यू के लिए।
उसके बाद जूही कहती है कि एक बार तो मुझे अपनी ज़िंदगी अपने मन से जीने दिया करो मॉम। उसके बाद जूही इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और क्लास से फिर वो बाहर चली जाती है। इतने में शॉन आके कहती है जियांग से कि क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है? तुम जानते हो वो कितने टाइम से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन तुमने एक बार में सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन तुम्हें अपने मन से भी सोचना चाहिए था कि तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए था ऐसा। इतने में जूही शॉन चली जाती है जूही के पीछे। उसके बाद जूही को दिखाया जाता है वो जैसे ही घर पे आती है तो उसकी मॉम कहती है कि वोटिंग में तुम बिल्कुल अच्छे से सिलेक्ट हो गई हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई? पहले जूही कहती है नहीं मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। उसके बाद वो कमरे की तरफ जाने लगती है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम सेलेक्ट क्यों नहीं हुई हो, मुझे अभी के अभी बताओ। तो जूही फिर गुस्से में आ जाती है। फिर जूही कहती है मैं सिर्फ आपकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाई हूँ क्योंकि आपने टीचर को जाके कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ाई थी जिससे मुझे इसको इंटरव्यू मिल गया था। उसके बाद उसकी मॉम कहती है इंटरव्यू मिलने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कुछ भी किया हो, लेकिन तुम्हें उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए मौका तो मिल गया था ना। तो जूही कहती है मुझे ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं चाहिए था जिसमें आप किसी को पैसे खिलाती फिरो और मेरी रेपुटेशन ख़त्म हो। उसके बाद जूही की मॉम बिल्कुल मान ही नहीं रही होती है। वो तो अपने आप को बिल्कुल सही समझ रही होती है कि मैंने सही किया, लेकिन जूही कहती है आपको मेरे पीठ के पीछे ऐसा काम करने का कोई हक नहीं है। उसके बाद जूही फिर गुस्से में फिर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे जूही के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सारे बच्चे ही जूही से दूर जा रहे होते हैं क्योंकि जूही सारे स्कूल में बात फैल चुकी होती है रिश्वत की। इतने में दिखाया जाता है जियांग भी होता है, वो भी देख रहा होता है ये सब होते हुए जूही के साथ। उसके बाद नोटिस बोर्ड भी दिखाया जाता है हमें। उस नोटिस बोर्ड में लिखा होता है कि जूही को सेलेक्ट कर लिया गया होता है इंटरव्यू के लिए, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए भी। उसके बाद सारे बच्चे बात करने लगते हैं कि अगर कनेक्शन अच्छे होना स्कूल में तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं और किसी चीज़ में अपन को दिक्कत भी नहीं होगी। इन जैसे बच्चों को तो पेपर देने भी न जाना पड़े तो भी ये पास हो जाएंगे क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं। सारे बच्चे यही बातें कर रहे होते हैं जूही के बारे में। इतने में जूही वहाँ पे जैसे ही आती है तो सारे बच्चे वहाँ से फिर चले आते हैं क्योंकि वो जूही को देखना नहीं चाहते थे। और जूही भी देख लेती है नोटिस बोर्ड पे अपना नाम और एग्ज़ाम डेट देख लेती है जाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग को जो प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ काम से गया होता है। वैसे प्रिंसिपल ऑफिस में एक टीचर की बात से पता चलता है कि जो शीशुआन है पेकिंग यूनिवर्सिटी में जा रही होती है, उसने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर दी होती है। उसका ये बात सुन के जियांग बिल्कुल शौक हो जाता है कि ये शुआन पेकिंग यूनिवर्सिटी क्यों जा रही है, वो तो जा रही थी पहले अच्छी यूनिवर्सिटी में। फिर जियांग बात को कंफर्म करने के लिए कॉल लगा देता है शुआन के बॉयफ्रेंड को जिससे वो बात कंफर्म कर सके। तो उसका बॉयफ्रेंड भी यही कहता है कि जो शुआन है वो पेकिंग यूनिवर्सिटी में जा रही है क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में उसे जाना था। इतने में जियांग फिर रात के टाइम पे कॉल लगा के देखता है शॉन को और वो शॉन से कहता है कि तुम पेकिंग यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहती हो। उसके बाद शॉन कहते हैं तुम्हारे पास अच्छा सोर्स है मेरी बातें निकलवाने के लिए। उसके बाद जियांग कहता है तो मेरी पहले बात का जवाब दो, तुम पेकिंग यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहती हो? क्या वो इंटरव्यू के चक्कर में क्या तुम डिमोटिवेट हो गई हो जो पेकिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो? इतने में शॉन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पेकिंग यूनिवर्सिटी का ख्याल एकदम से आया तो मैंने सोचा कि उसी यूनिवर्सिटी में एक बार जाके ट्राई किया जाए। इतने में फिर जियांग बता देता है कि उस इंटरव्यू को तुमने पास किया था उस यूनिवर्सिटी की और जूही ने नहीं किया था क्योंकि जूही के बहुत ज़्यादा कम पॉइंट्स आए हैं। उसके बाद शॉन कहती है यानी कि जूही ने अपने सोर्स को इस्तेमाल करके और मेरा जो इंटरव्यू था उसे ख़राब किया था क्या एग्ज़ाम के। उसके बाद जियांग बता देता है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, उसकी मॉम ने ये सब किया है। लेकिन शॉन गुस्से में होती है बहुत ज़्यादा ऐसा सुन के। जूही के बारे में वो तो पहले से गुस्से में थी और गुस्से में आ जाती है तो फ़ोन काट देती है वो जियांग का। इतने में दिखाया जाता है टीचर वू को जो सुबह क्लास में आई होती हैं। उसके बाद वो देखती हैं कि जूही वहीं पे होती है तो वो जूही को उठा के पूछती हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी था और इंटरव्यू भी था। उसके बाद जूही मना कर देती है कि मैंने उस चीज़ पे गिव अप कर दिया है यूनिवर्सिटी पे और मैं अब उस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। उसके बाद टीचर इस बात पे थोड़ी गुस्सा हो जाती हैं। टीचर कहती हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसके बाद जूही कहती है मुझे लगता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ।
उसका टीचर आके कहती हैं कि तुम जानती नहीं हो कितने बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रहते हैं, अगर तुम्हें बाद में इस बात का रिग्रेट हुआ तो तुम क्या करोगी। उसका जूही कहती है कि टीचर मुझे इस बात का कभी भी कोई रिग्रेट नहीं होगा, मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगी। उसके बाद टीचर भी मान जाती हैं जूही की बात को। उसके बाद हमें जूही को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही परेशान लेटी होती है बेंच पे, और जीहंग उससे बात करना चाह रहा होता है लेकिन वो उससे बात नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जीहंग भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में होता है क्योंकि वो जूही से इतनी बुरी तरीके से बात किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉन कहती है कि चलो अपन मिल्क टी पीने चलते हैं जिससे तुम्हारा दिमाग भी सही हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, अपन ग्राउंड में घूमते चलते हैं। लेकिन जूही जो होती है हर चीज़ के लिए मना कर देती है। वो कहती है मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो बैठी होती है बस में, और जीहंग जूही की बस का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि जूही कुछ कर ना ले अपने आप को, इसलिए जीहंग उसकी बस का पीछा कर रहा होता है। इतने में जीहंग देखता है कि जूही ने अपना ब्रासलेट फेंक दिया है, और जूही का ब्रासलेट जो होता है वो सीधा आके अटक जाता है चेन में जीहंग की। उसका जीहंग भी समझ जाता है जूही बहुत ज़्यादा दुखी है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि जूही का क्या होगा, उसकी मॉम की हालत क्या होगी ये सुनने के बाद।